औरंगजेब को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने शाहजहां को करा था और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट वीडियो का। हमने पढ़ा था कि कैसे जो शाहजहां के बच्चे होते हैं, सुजा, दारा शिको, औरंगजेब, ये आपस में ही लड़ाई लड़ते हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तू राजा नहीं बनेगा, मैं राजा बनूंगा। ये इसी तरीके से आपस में लड़ते हैं। तो सुजा और औरंगजेब के बीच में भी लड़ाई होती है, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में भी लड़ाई होती है। बट फाइनली औरंगजेब जो है या तो किसी को जंगलों में भगा देता है या फिर अपने भाई को मार डालता है और उसके बाद वो राजा बन जाता है। ठीक है, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है। ठीक है, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसे जीतने के बाद औरंगजेब अपने फादर को यानी शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवा देता है कि भाई तू यहाँ पे रह, यहाँ से ताजमहल दिखता है, तूने मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया, तो आराम से ताजमहल देख और अपने आगरा में के किले में रह। तो आगरा के किले में वो शाहजहां को कैद करवा देता है और 9 साल बाद वहीं पर शाहजहां की डेथ हो जाती है। बट उससे पहले ही जैसे ही अपने फादर को किले में कैद करवाता है ना, ये 1658 में अपना राज्याभिषेक करा लेता है। वहीं पे आगरा के पास पहली बार अपना राज्याभिषेक करा लेता है। ये जो औरंगजेब है ना, ये 2 बार अपना राज्याभिषेक कराता है। एक बार ये 1658 में और एक बार ठीक 1 साल बाद 1659 में। ठीक है, तो जब इसने अपने फादर को कैद करा, अपने भाई को मार दिया, इसके अगले साल अपने भाई को मार देता है ये दारा शिकोह को। उसके बाद अब इसके पास कोई है नहीं जिससे इसको लड़ाई लड़नी है या फिर जीत के इसको कि राजा बनने में कोई इसको डिस्टर्ब करे। कि मतलब इसके जैसे भाई थे ना, तो इसको डर बना रहता था कि कभी कोई भी आके लड़ाई लड़ देगा, क्योंकि राजा तो बड़ा बेटा बनता है और ये छोटा था, तो इसको डर था कि कोई भी कर देगा। बट जब इसके सारे भाई मर गए तो इसका ना डर खत्म हो गया कि हाँ अब तो कोई भी नहीं आएगा, अब तो मैं ही राजा हूँ। तो फिर ये क्या करता है, दिल्ली के पास जाता है और वहां पे अपना दूसरा राज्याभिषेक कराता है 1659 में। ठीक है, ये जो औरंगजेब है अपना दोबारा से राज्याभिषेक कराता है 1659 में और आलमगीर की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठता है। ये आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है, मतलब इसका नाम औरंगजेब नहीं होता जब ये गद्दी पर बैठता है। आलमगीर की उपाधि ग्रहण करता है और इस उपाधि के नाम से यहाँ पे बैठता है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी बात करते हैं औरंगजेब की हिस्ट्री के बारे में, इससे रिलेटेड। जैसे जो औरंगजेब है, इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर या 3 नवंबर को। तो कुछ बुक्स में 24 अक्टूबर लिखा है और कुछ बुक्स में 3 नवंबर। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ द राइटर ये जो बोलते हैं वो 3 नवंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि 3 नवंबर को इसका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था दोहाद नामक स्थान पे। अब ये दोहाद का है, दोहाद ना उज्जैन के पास एक जगह है, उज्जैन है ना जो, वहां पे एक जगह है उसके पास दोहाद, उस स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और जब ये शाहजहां के टाइम पे दक्कन की साइड का सूबेदार था, दक्कन है ना, दक्कन मतलब मध्य प्रदेश और एमपी का एरिया जो थोड़ा सा नीचे का, उधर की साइड का ही सूबेदार था वहां पे। ठीक है, इसकी जो वाइफ थी, इसकी 4 वाइफ थी, बट मैंने यहाँ पे मेन एक ही को मेंशन करा हुआ है। हाँ देखो, इसके जो फादर और मदर है वो तो आपको पता ही होंगे, इसलिए मैंने लिखे नहीं। फादर थे इसके शाहजहां और मदर थी इसकी मुमताज बेगम। मुमताज बेगम इसकी माता थी जो मर गई थी बाद में, और वो जो शाहजहां थे इसके फादर थे। और इसकी वाइफ थी, 4 वाइफ थी, तो इसमें से एक ये फेमस है और ये जरूरी भी है, बताती हूँ क्यों। देखो, ये है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम इसकी वाइफ थी। तो जब ये मर जाती है ना 1679 में इसकी डेथ हो जाती है दिलरास बानो बेगम की। ठीक है, ये मर जाती है। तो औरंगजेब क्या करता है, अब पता नहीं इसके मन में कुछ से होता है या ना इसकी वाइफ इसको कहती गई होती है कि मतलब मकबरा वगैरह बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ के लिए ना मकबरा बनाता है। जब इसकी वाइफ मर जाती है, देखो मकबरे ना मरने के बाद ही बनते हैं, भले ही कोई उसको पहले बना दे बाद में उसमें लाश दफना दे, जैसे एक मुगल राजा ने करा भी था, बट मकबरे मरने के बाद बनते हैं। तो इसने बीबी का मकबरा बनाया था जो कि आज भी है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा बनवाया था इसने, तो वो अपनी किस वाइफ की याद में बनाया था, वो वाइफ थी इसकी दिलरास बानो बेगम। तो उसके याद में इसने बीबी का मकबरा बनवाया था जो कि औरंगाबाद में है, आज भी है। और इस मकबरे को सेकंड ताजमहल बोला जाता है, हम इसको सेकंड ताजमहल बोलते हैं। अगर आप अभी गूगल करोगे या सर्च करोगे ना, तो ये आपको बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखेगा, मतलब बिल्कुल डिट्टो ताजमहल की तरह दिखेगा। बट इसमें फर्क क्या रहेगा, जो ताजमहल है ना बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा, मतलब बहुत छोटा, ताजमहल के कंपैरिजन में छोटा दिखेगा। लगेगा तो आपको सेम, क्योंकि सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा आगे गार्डन, पानी और फिर ताजमहल सेम वैसे ही है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा छोटा है, ताजमहल के कंपैरिजन में छोटा है। और ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा, जिसे सेकंड ताजमहल बोला जाता है। ये औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बेबी दिलरास बानो बेगम की याद में। ठीक है, फिर और ये जो था ना औरंगजेब, ये अच्छे था, इसको चीजें बहुत सारी चीजें पता थी।
देखो अब तक ना बहुत सारे लोगों ने क्या सुन रखा होता है कि औरंगजेब बहुत गंदा था, औरंगजेब लोगों को मार डालता था, हिंदुओं का दुश्मन था। मतलब बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होता है, मतलब मोस्टली लोगों की ना औरंगजेब के बारे में एक नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स रहता है। मतलब जो उसकी इमेज रहती है ना पूरी नेगेटिव रहती है कि औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब वैसा था। जब मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी थी तो इससे पहले मुझे भी ऐसा लगता था। बट बाकी आज हम औरंगजेब कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करना कि आप औरंगजेब को क्या समझते हो, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, या वो कैसा था। ठीक है। देखो औरंगजेब जब राजा बना तो राजा बनने के साथ साथ है ना इसको बहुत सारी चीजें पता थी, मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, इसको बहुत सारी चीजें बनानी भी आती थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है इसका वीणा। ये ना वीणा बहुत सुंदर बजाता था, वीणा मतलब इतना अच्छा बजाता था कि जब ये बजाता था ना तो सारे लोग वहां पे खो जाते थे कि मतलब कोई राजा इतना अच्छा है कि स्किल में इतना कुशल हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से बजाना आता था। और बाकी जो जैसे जो प्रशासनिक कार्य होते हैं ना, घुड़दौड़, घुड़सवारी, तलवार चलाना, औरंगजेब उसमें भी बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ इसको ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोग पढ़ना लिखना लोगों ने स्टार्ट भी नहीं करा था, बहुत सारे रेयरली लोग थे जो पढ़े लिखे थे, उस टाइम पे औरंगजेब 4 लैंग्वेजेस जान चुका था। अरबी, तुर्की, फारसी एंड हिंदी। अरबी, तुर्की, फारसी एंड हिंदी, जो ये औरंगजेब है 4 लैंग्वेज जानता था। इन चारों लैंग्वेज में वो पढ़ना और लिखना दोनों जानता था औरंगजेब। और ये मुगल काल का अब तक का पहला ऐसा राजा था जिसे 4 लैंग्वेज पता थी। ठीक है। फिर था इसमें थी बात, फिर मैं बता चुकी आपको दूसरा राज्याभिषेक इसने 1659 में कराया आलमगीर की उपाधि से। फिर एक सिखों के गुरु थे, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जहांगीर ने क्या करा था, सिखों के 5वें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे दी थी। ठीक है, फांसी दिलवा दी थी। तो अब गुरु एक और थे, गुरु हरकिशन जी थे, उनका बेटा था राम राय, उनके बेटे थे राम राय। तो राम राय जी को ना इसने ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दी थी देहरादून में, ये देहरादून में प्रॉपर्टी दी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। वहां पे राम राय जी ने ना एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनवाया। मकबरा तो ये बनाते थे, सिखों ने गुरुद्वारे बनाए थे। तो राम राय जी ने, मतलब ये मैं बताना ये चाहती हूँ कि वो जो प्रॉपर्टी है ना वो औरंगजेब ने दी थी, किसको, राम राय जी को। राम राय जी को इसने प्रॉपर्टी दी थी और वहां पे उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सुंदर है, अभी भी है ये। और इनको हम राम राय जी का गुरुद्वारा ही बोलते हैं क्योंकि ये उन्होंने बनाया था। तो औरंगजेब ने ना ही सिर्फ उनको प्रॉपर्टी दी थी, बल्कि जब वो गुरुद्वारा बना रहे थे ना तो बनाने में जितना भी खर्च वगैरह आया होगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, टैक्स वगैरह नहीं लिए थे, और भी प्रॉपर्टी मतलब पैसों वगैरह में उनकी सहायता करी थी। ठीक है। अब एक और है जो हम औरंगजेब के टाइम का सो कॉल्ड कह लो, एक बहुत फेमस है कि इसको याद करते हैं उसके लिए, पेपरों में भी यही आता है, पेपरों में भी यही मोस्टली पूछा जाता है और बहुत बार हम औरंगजेब को इसके लिए याद करते हैं। बात आ जाती है यही, क्या था कि 1675 में इसने गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड क्या था, मतलब मरवाया था। तो 1675 में हम याद करते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया था, तो सबको मतलब यही गलत काम था, गलत करा था इसने, सबको इसने फांसी दी थी। तो देखो पर उसके पीछे रीजन क्या था कि क्यों दी थी फांसी या क्या हुआ था। देखो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, तो ये ना क्या करते थे गुरु तेग बहादुर जी, और इसका ना औरंगजेब के साथ मतलब डिस्प्यूट चलता था, इनकी बनती नहीं थी। चलो ठीक है, बट फिर एक राजा थे मानसिंह, उनके कहने पे ना औरंगजेब ने इनके साथ सलाह कर ली थी कि हाँ चलो ठीक है। बट फिर गुरु तेग बहादुर जी ने क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने ना जो उनके अनुयायी लोग थे या बहुत सारे लोग थे उनसे कहना शुरू करा कि औरंगजेब ना बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर है, ये सिर्फ अपने धर्म को मानता है, हिंदुओं को नहीं मानता, ईसाइयों को नहीं मानता और किसी को भी नहीं मानता। क्योंकि पता है इसके रीजन क्या थे, इसने ना बहुत सारी चीजें बंद करी थी, ये बहुत सारी चीजें बंद करी थी जो ईरानी लोगों की थी, तो इसने क्या करा, उन सारी चीजों को बंद करा। ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहना स्टार्ट करा कि भाई ये तो बात ही नहीं मानता है, किसी की सुनता ही नहीं है, किसी और धर्म को प्रेफरेंस ही नहीं देता, कट्टर नीति अपनाता है, बहुत ज्यादा कट्टर है, सिर्फ अपने धर्म को मानता है। तो इससे क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जी के जो शिष्य थे ना दिन ब दिन बढ़ने लग गए, अनुयायी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। अब धीरे धीरे बात औरंगजेब को पता चली, तो औरंगजेब को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मतलब औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये तो मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, राजा तो मैं हूं ना दिल्ली का और मेरे से ज्यादा लोग चाहने वाले उनके हैं, ये तो मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। तो औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आई। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया कि आप दिल्ली आओ। तो जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए तो औरंगजेब ने ना उनके ऊपर दबाव डाला कि आप मुसलमान बनो, आप मुसलमान बनो। तो यहाँ पे औरंगजेब का मेन मोटिव क्या था मुसलमान बनाने का, कि अगर इनके गुरु तेग बहादुर जी खुद ही मुसलमान बन जाएंगे तो इनके जो चाहने वाले हैं ना, मतलब जो इनके शिष्य हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो तो अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे, क्योंकि वो तो अपने गुरु की बात मानेंगे ना।
तो उन्होंने ना उनके ऊपर दबाव डाला कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो, आप गाय का मांस खाओ, आप गाय का मांस खा लो तो हम समझ जाएंगे आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। तो जो गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने औरंगजेब की बात नहीं मानी कि नहीं भाई मैं मांस तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं बनूंगा। तो इसने क्या करा, औरंगजेब ने, दिल्ली में तो ये रूल कर ही रहा था, लाल किले में रहते थे ये लोग, इन्हें क्या करा, ऐसे दोनों हाथ करके चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी के ऐसे दोनों हाथ बनवा दिए। गुरु तेग बहादुर जी के दोनों हाथ ऐसे बनवाए, चांदनी चौक में बनवा दिया कड़ी धूप में। मई जून के टाइम की बात है, इतनी कड़ी धूप, उनको ना 2 दिन तक उसी धूप में वैसे ही रखा। तो उनके कहते हैं औरंगजेब या फिर जो उनके सामंत थे वो लगातार गुरु तेग बहादुर जी को बोले जा रहे कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, आपकी बहुत बुरी हालत हो रही है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो हमें 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं मिले हमारी हालत खराब हो जाती है। बट उस टाइम पे उस स्टेज में गुरु तेग बहादुर जी को 2 दिन तक ऐसे पानी में, मतलब ऐसे रख के, बिना पानी खाने पिए के, बिना हाथ ऐसे रख के टांगा गया था बिल्कुल धूप में। फिर भी वो जो थे गुरु तेग बहादुर जी अपनी झुकने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। तो ऐसे ही कहते हैं दूसरे तीसरे दिन औरंगजेब आता है, वो उसको गुस्सा आता है कि ये बताओ कि क्या तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगे। तो तब भी गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा। तो क्या करता है औरंगजेब, एक तलवार लेता है और फटाफट से उनका सर कलम कर देता है, मतलब वहीं पे सर काट देता है। तो कहते हैं कि जहां पे आज उनका सर गिरा ना, जहां पे उनका सर गिरा वहीं पे आज वहीं पे आज शीशगंज गुरुद्वारा है। आप लोग चांदनी चौक में जाते हो तो वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है ना, तो शीशगंज गुरुद्वारा उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का सिर गिरा था, इसलिए सिर की याद में शीशगंज गुरुद्वारा है। उसी शीश को वहीं उस जगह पे दफना के उसके ऊपर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। तो ये उस टाइम की बात है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड क्यों दिया था या क्या था। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये जो सारी चीजें हमें पता चलती है ना, ये एक किताब लिखी हुई है आलमगीरनामा और फतुहात आलमगीरी, ये बुक्स अलग अलग है, ये और ये दोनों बुक्स अलग अलग है। बट इन दोनों की किताबों में ही हमें औरंगजेब के बारे में पता चलता है कि औरंगजेब ने कैसे कैसे क्या करा था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि औरंगजेब को ना जिंदा पीर कहा जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, किस राजा को जिंदा पीर कहा जाता है, या फिर किस राजा को जिंदा पीर कहा जाता है, या फिर किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद इसने क्या करा था, 1665 में सभी हिंदू मंदिर तुड़वा दिए थे। 1665 में इसने सारे हिंदू मंदिर तुड़वा दिए। तो इस वजह से क्या हुआ, मोस्टली जो हिंदू लोग थे ना औरंगजेब को बहुत नफरत करने लग गए थे कि सारे हिंदू मंदिर इसने तुड़वाए। बट ऐसा नहीं था, इसने वो हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। देखो मोस्टली वहां पे जो हिंदू मंदिर थे वैसे तो सारे ही तुड़वाए थे, बट इसने 1665 में वो हिंदू मंदिर तुड़वाए थे जो गरीब लोगों की मेहनत के पैसों से बने थे, तो जो राजाओं ने गरीब लोगों से लूटे थे और लूट करके मंदिर बनवाए थे, तो इसलिए इसने वो सारे मंदिर तुड़वा दिए थे। तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट का ये भी था कि इसने मस्जिदें क्यों नहीं तुड़वाई, वो भी तो लोगों के पैसों से ली गई थी। फिर इसने उस टाइम पे 80 करोड़ को समाप्त कर दिया था, जो शाहजहां जहांगीर के टाइम से चलते आ रहे थे, इसने 80 करोड़ को समाप्त करा। और इसने बहुत अच्छी चीजें भी करी थी, जैसे शराब जुआ इसने बंद करवा दिया था, शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, भांग की खेती, इसने सब उस टाइम पे बंद करवा दी थी। और इसने बहुत सारी चीजें भी बंद कराई थी, जैसे झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता था कि मान लो झरोखा खिड़की को बोला जाता है अखी होके झरोखे से, जैसे गाना है, तो क्या होता था, जैसे खिड़की बनी होती थी, राजा उसमें से आता था, प्रजा वहां पे बैठी हुई है, हाय हेलो करके निकल जाता था। तो ये कोई बात है क्या, राजा आ रहा है, ज्यादा जनता से सीधे बात भी नहीं कर रहा, तो इसने वो खत्म करवा दी, बंद करवा दी थी। सती प्रथा, दास प्रथा, इसने सब बंद करवा दिया था। 9 रोज उत्सव मनाए जाते थे जो ईरानियों का त्योहार था, इसने वो भी बंद करवा दिया था। और झरोखा दर्शन ये सब इसने बंद करवा दिया था। ठीक है, और इस टाइम पे ना हिंदू मनसबदार सबसे अधिक थे। देखो वैसे तो औरंगजेब कह लो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ सारे काम कर रहा है, लेकिन मुगल काल में अब तक सबसे ज्यादा अगर हिंदू कहीं काम कर रहे थे ना, तो वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही कर रहे थे। औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी इसी के काल में ही थे, सेनापति, हिंदू अधिकारी सब इसी के काल में थे। और देखो इसके टाइम पे बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, जाट विद्रोह हुआ था, सिख विद्रोह हुआ था, राजपूत विद्रोह हुआ था। मतलब कि मे भी कोई भी एक ऐसी कास्ट नहीं रही होगी, या मतलब कह लो अलग अलग धर्म के लोग जो औरंगजेब के खिलाफ ना हो, सारे अलग तरह के लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह होते इसके टाइम पे। ठीक है, और इसमें क्या था, इसके सूबेदार जो थे उस टाइम पे 20 थे, और इसका जो एक बेटा था अकबरदित्य, औरंगजेब का एक बेटा था अकबरदित्य, वो किसी की बातों में आ गया था और उसने अपने पापा के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अभियान, जो इसके टाइम पे ना अभियान हुए थे।
ये देखो, फर्स्ट है 1665 में ना, ये बीजापुर पे आक्रमण करने जा रहा था। 1665 में ये बीजापुर पे आक्रमण करने जा रहा था, बट बीजापुर पहुंचा भी नहीं था। उससे पहले ना इसको शिवाजी की सेना के साथ लड़ाई करनी पड़ी। शिवाजी बीच में ही अपनी सेना लेके आ गए थे कि बीजापुर जा रहा है तो ठीक है, बट पहले मेरे से लड़ाई लड़, क्योंकि शिवाजी के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उस टाइम पे औरंगजेब तो लड़ाई लड़ने गया नहीं था, औरंगजेब ने नहीं लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे। उनके जो सेनापति है ना, सेनापति और शिवाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखो शिवाजी की जो सेना थी वो इतनी ज्यादा थी नहीं, सेना शिवाजी के पास तो थोड़ा सा ही एरिया था। तो उस टाइम पे शिवाजी हार गए। शिवाजी, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था ना औरंगजेब की टीम का, वो जयसिंह कर रहा था। तो जयसिंह ने हरा दिया शिवाजी को। तो शिवाजी को क्या हुआ, शिवाजी को संधि करनी पड़ी, जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि करनी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, शिवाजी को ना बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके पास करीब 30 किले थे अपने, तो 23 किले इसने ले लिए थे जयसिंह ने। और 5000 की घोड़ों की सेना के साथ इसने अपने बेटे संभाजी को भी वहां पे भेजा था मुगलों की सेना में। चलो ठीक है, अभी यहाँ से जयसिंह ने बात करी औरंगजेब से, इन्हें बोला कि चलो मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। तो औरंगजेब ना तैयार हो गया शिवाजी से मिलने के लिए। औरंगजेब जो है शिवाजी से मिलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, शिवाजी को भेजो, मैं बात करता हूँ। कौन है? जयसिंह के कहने पे। और जयसिंह ने शिवाजी को भी मना लिया कि ठीक है, आप लोग दरबार में आओ और आपस में एक दूसरे से बात कर लो। ठीक है, तो शिवाजी जाते हैं दरबार में, शिवाजी और उनका बेटा दरबार में जाते हैं। बट वहां पे ना शिवाजी को लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है। उनको लगता है अगर औरंगजेब दिल्ली का राजा है तो ठीक है, इट्स ओके, मैं भी तो राजा हूँ, तो भले ही छोटा राजा हूँ, छोटी जगह का राजा हूँ, बट हूँ तो मैं भी राजा। तो ये मेरे को क्यों, मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं कि प्रजा खड़ी हो रही है तो मुझे भी खड़ा होना पड़ रहा है, मेरा अलग से सम्मान क्यों नहीं है। तो वहां से शिवाजी की और औरंगजेब की ना बहस हो जाती है। शिवाजी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं औरंगजेब को, और ऐसी इनकी बहस हो जाती है। और औरंगजेब तो होता ही राजा, कहते पकड़ के डाल दो इन्हें जेल में। तो उनके बेटे को और शिवाजी को दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। बस कुछ टाइम बाद शिवाजी जो है वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। फिर इसके बाद 1679 में, हाँ 1672 से 64 के मध्य में सतनामी वैरागियों का विद्रोह होता है। अब ये सतनामी वैरागी कौन होते हैं? देखो, ये क्या हुआ था, एक सतनामी के साथ ना एक औरंगजेब के सिपाही की बहस हो जाती है। तो वो क्या करता है, सिपाही सतनामी एक सतनामी को मार देता है। फिर वो सतनामी 2-3 सतनामी आते हैं, उसको मार देते हैं, सिपाही को। अब ये जो है बात बढ़ जाती है कि सतनामी ने सिपाही को मारा, सिपाही ने सतनामी को मारा, ये आपस में विद्रोह होता है। तो इनका विद्रोह चलता ही रहता है। अब देखो, इनके पास तो कुछ हथियार वगैरह होंगे नहीं, लेकिन औरंगजेब की सिपाहियों के पास तो होंगे। तो बहुत सारे सिपाही आते हैं और इनका विद्रोह जो है बहुत टाइम तक, 4 साल तक करीब चलता रहता है। और इसमें बहुत सारे हजारों में सतनामी वैरागी मारे जाते हैं। सिपाहियों को कुछ नहीं जाता, लेकिन सतनामी वैरागी बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। 1679 में मारवाड़ पर आक्रमण करते हैं और बहुत आसान होता है इनका। मेवाड़ मारवाड़ का वो छोटा सा एरिया जितना, ये जीत जाते हैं। इसके बाद जो है औरंगजेब जजिया कर लगा देता है। जजिया कर क्या होता है, लास्ट में हमने पढ़ा था पहले भी, जो हिंदुओं पे लगाया जाता था, है ना, जो गैर मुस्लिम लोग होते थे सब पे, हिंदुओं पे, मुसलमान धर्म को छोड़ के जो भी, तो जजिया कर उन पे लगाया जाता था। इसने जजिया कर लगाया था, ठीक है, गैर मुस्लिम लोगों पर। बट किनको छोड़ के? बच्चों को, फीमेल को, भिखारी को, निर्धन को, मजदूरों को, इंसॉल्वेंट को, इन सारे लोगों और पंडितों को, इन सबको छोड़ के इसने जजिया कर लगाया था। सितंबर 1866 में बीजापुर पर आक्रमण करता है ये। आदिल शाह उस टाइम पे राजा होता है। तो सितंबर 1686 में जब ये बीजापुर पे औरंगजेब खुद आक्रमण करने जाता है, ये किसी अपने सैनिक वगैरह को नहीं भेजता, जब ये वहां पे जाता है तो वहां का राजा होता है आदिल शाह। भाई वो तो औरंगजेब को देख के इतना घबरा जाता है ना, खुद ही अपना आत्मसमर्पण कर देता है कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी ले ले, सब कुछ ले ले, तो मुझे जिंदा छोड़ दे। तो इस तरीके से बीजापुर भी इसके अंडर आ जाता है। इसको भी मुगल शासक में मिला लेता है, इसको भी मुगल शासक में मिला लेता है, ठीक है। इसके बाद 3 मार्च 1707 को इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ बहुत नेचुरल होती है, कुछ नहीं होता। सुबह उठता है, अपनी नमाज पढ़ता है और नमाज करने के बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। और ये जो औरंगजेब होता है, ये मुगल टाइम का आखिरी बढ़िया शासक होता है। इसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया इतना स्ट्रॉन्ग। तो ये औरंगजेब जो होता है लास्ट मुगल स्ट्रॉन्ग शासक होता है।